homogeneous and non-homogeneous linear equations example। अब हमने आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कुछ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की, कुछ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस की एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस एग्जाम्पल सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम्स। आपको पता है ना कि होमोजेनियस के अंदर जो यहाँ इस साइड पे होता है वो सब जगह 0 होता है, तो ये होमोजेनियस कहलाता है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन कुछ भी गिवन है। राइट इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ये सारा हमने ये इसका 1 है, इसके नंबर्स क्या है 1 है, इसके नंबर क्या है 1। अब यहाँ इसका कांस्टेंट क्या है 2 है, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। इसका कांस्टेंट क्या है 1, इसकी कांस्टेंट 3 है तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 0 है तो हमने 0 वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब इसकी कांस्टेंट 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है तो वैसे की वैसे हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 है तो ये लिख दिया। ये कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले से 1 था, नीचे वाले मैट्रिक्स नीचे जो आपके पास पॉइंट है इसको हमें क्या करना है 0 करना है। अप्लाई वो ऑपरेशन करना है। R2 सेकेंड वो पे मैंने इम्प्लीमेंट करना है इसको 0 बनाने के लिए। R2 माइनस 2R1, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये R2 ये नंबर्स है ना, इसके जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। माइनस का 2 तो मैंने माइनस का 2। R1 ये फर्स्ट वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 1 के साथ 2, देन 2 को 1 के साथ 2, 2 को 0 के साथ 0। ये तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाले नंबर से इसमें से ये माइनस करने। पहला नंबर आपके पास दिया हुआ है 2, ये माइनस साइन 2 तो 2 माइनस का 2 मैंने लिख दिया। 1 माइनस 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 माइनस 2 यहाँ लिख दिया। 0 माइनस 0, अब 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से माइनस का 2 गया माइनस का 1 बचा, 3 में से माइनस का 2 गया 1, 0 में से 0 गया तो ये वाला जो आपका आंसर मिला है वो कौन सा है, सेकेंड वो। ये जो नंबर मैंने सेकेंड वो के अंदर लिख दिए सारे के सारे। अब इसको मैंने 0 बनाना है। अब देखो R3 यानी थर्ड वो, R3 माइनस R1, R3 माइनस यानी ये नंबर मैं इसके साथ माइनस कर दूं तो ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। अब देखो ये R3 थर्ड वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस साइन वैसे की वैसे लिख दिया। R1 फर्स्ट वो, ये पहली वो मैंने साइड पे यहाँ लिख दिया। अब क्या करना, 1 माइनस 1 यहाँ लिख दिया, 2 माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, 2 माइनस 1 यहाँ मैंने नीचे लिख दिया, 0 माइनस 0 तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 बन गया, 2 में से माइनस 1 किया तो 1, 2 में से माइनस 1 किया तो 1, 0 माइनस 0 तो 0। क्लियर। अब जो ये आपका थर्ड वो आया, ये देखो थर्ड वो ना, ये आपका आंसर मिला। हमने यहाँ पे इसको नीचे लिख दिया है। अब सवाल को आप देखिए मजीद क्या सॉल्यूशन बनेगी, और हमें वैल्यू निकालनी ना, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको भी 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है। ये माइनस का है तो प्लस कर दूं। अब यहाँ हमने किया है एलिमिनेट वन मोर वेरिएबल्स, यानी पहले मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, क्योंकि मैं 0 बनाता तो इसका आंसर आपका मिल सकता है R3 थर्ड रो, R3 प्लस R2
ये R3 प्लस R2, ये नंबर को माइनस का 1 को मैं प्लस 1 के साथ ऐड कर तो ये 0 बन जाएगा ना। तो R3 यानी थर्ड रो मैंने पहले यहाँ लिख दिए, प्लस साइन मैंने यहाँ लिख दिए, R2 सेकेंड रो मैंने यहाँ लिख दी। अब इन दोनों को प्लस करके 0 बन गया। 1 माइनस 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 प्लस 1 यहाँ लिख दिया, 0 प्लस 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब प्लस 0 प्लस 0 तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0 बन गया। अब ये जो आपका आंसर निकला है वो कौन सी रो है? थर्ड रो। तो थर्ड रो में मैंने पुटअप कर दिया। अब आप यहां देखिए, क्या ये z की वैल्यू बन सकती है ना बेटा? मैं लिखता हूं, देखो, बैक सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम थर्ड इक्वेशन को देखिए, मैंने लिखा 2z, क्योंकि यहाँ पे z की जगह इक्वल टू 0, ये नीचे से डिवाइड हो गया तो z की वैल्यू 0 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखो, ये y की वैल्यू माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्या वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे z निकाला तो यहाँ पे क्या निकलेगा? y निकलेगा। ठीक है, अगर मैं y को उस तरफ लेकर चले जाता हूँ तो ये z बन जाएगा, लेकिन z की वैल्यू पहले से 0 तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा। आप किसी भी तरह से इसको पुटअप कर लेना, आंसर आपका 0 बनेगा। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये क्या है? x, ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? z इक्वल टू 0। अब तीनों को किस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि z भी मिल गया y भी मिल गया, दोनों की वैल्यू 0 0, तो दोनों में 0 पुट कर दिए तो x क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। Homogeneous system always have at least the trivial solution। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, पहले हमने होमोजेनियस किया था, अब नॉन होमोजेनियस की यही पहचान होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। पहले यहाँ पे 0 था तो ये होमोजेनियस था, और नॉन होमोजेनियस में कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब यही सेम उसी तरह से लिखना है, इसके भी कांस्टेंट मैंने लिख दिया, इसका भी कांस्टेंट लिख दिया, इसका भी कांस्टेंट, ये 6 है वैसे की वैसे हमने लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू भी इसी तरह से पुटअप करनी है, वो बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने पहले समझाया है। अब इसमें मैं मज़ीद टाइम नहीं खर्च करूँगा, ताकि ये तो आपको आता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 0 बनाना, जैसे अभी मैंने पहले वाले मेथड में बताया। क्या किया है? R2 माइनस का 2R1, इसको 0 बना दिया। स्टेप तो आपको आते हैं ना, जैसे मैंने बताया था इसी तरह से मल्टीप्लाई करना। R3 थर्ड रो, R3 माइनस का R1, तो इसको हमने 0 बना दिया। इसी तरह से जब ये बनने के बाद इसको 0 बनाना है, एलिमिनेट फर्दर, R3 प्लस R2, ये 0 जो मैंने पहले स्टेप बताए थे, इसी तरह से यहाँ पे रफली काम करना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले वो लिखना है, फिर इसके बाद माइनस का 2R1 लिखना, सारे आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो मैट्रिक्स बना था 2z इक्वल टू 7, जब ये z के नीचे चले जाएगा तो ये z इक्वल टू 7/2, इस z की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 के अंदर देखो, माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 2 है। जब z की वैल्यू यहाँ मिल गई तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, तो y की वैल्यू आपके पास ये मिल जाएगी। ये तो पता है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल, इसमें थोड़ा मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूँ। जैसे कि ये माइनस का y है,
प्लस का z इक्वल टू 2। अब z की वैल्यू इसने क्या दी हुई है 7/2 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ प्लस साइन है माइनस का y। ठीक है, जब ये माइनस का y यहाँ है इक्वल टू 2, ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये माइनस का 7/2 बन जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 है। अब आपको पता है 2 2 सा 4 माइनस का 7/2, तो ये क्या बन गया 4 5 6 7 माइनस का 3/2। लेकिन आपने देखा ये माइनस का y, ये माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन गई 3/2। ये देखो y की वैल्यू 3/2 जो मैंने निकाला है। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन से z की और y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना, तो आपके पास x मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 बनेगी। अब फाइनल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखो तीनों का आंसर लिख दिया है, जो आपका आंसर निकला है। सुकून से स्टेप बाय स्टेप करना। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, एग्जाम्पल चेक कंसिस्टेंसी। पहली इक्वेशन हमने ले ली, दूसरी इक्वेशन ले ली, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया हमने। ठीक है, उसको रैंक निकालना। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कंसिस्टेंसी है या नहीं है। वीडियो सही लगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को भी बताना, ताकि इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।